बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्नों की अभ्यास श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन सा विस्मृति का कारण नहीं है? आंसर होगा ऑप्शन बी, स्मरण करने की इच्छा। व्याख्या है, विस्मृति या विस्मरण सीखने में कमी, मानसिक द्वंद्व तथा सीखने की द्वेषपूर्ण विधियों के कारण होता है। अतः विकल्प बी, स्मरण रखने या स्मरण करने की इच्छा इसके अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है कहलाता है। आंसर होगा ऑप्शन ए, सांख्यिकी। व्याख्या, वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने, व्याख्या करने की विधि से संबंधित है, सांख्यिकी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी? आंसर होगा सिरिल बर्ट। सिरिल बर्ट पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा सिरिल बर्ट ने दी है। इसके लिए इन्होंने चार्ल्स स्पेयरमैन के परीक्षण बैटरी का उपयोग किया। इसी आधार पर सन 1913 में इन्होंने पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा दी। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? तो आंसर होगा अभिक्षमता। एक उत्तम परीक्षण की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। पहली है वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, विविधता, प्रमाणीकरण, व्यापकता, विशिष्टता, व्यवहारिकता आदि। अतः अभिक्षमता परीक्षण की विशेषता में नहीं आता है। इसमें पूछा गया था कि कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है, तो यहाँ पे अभिक्षमता नहीं होगा, बाकी सभी हैं, यानी विश्वसनीयता भी है, वस्तुनिष्ठता भी है, वैधता भी है, बाकी ये सारे हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? आंसर होगा प्रत्यागमन सिद्धांत। बाकी सारे हैं, यानी एक तत्व सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत, बहुतत्व सिद्धांत। बुद्धि एक तत्व सिद्धांत का समर्थन बिने, टरमैन तथा स्टर्न जैसे मनोवैज्ञानिकों ने, द्वितत्व सिद्धांत का प्रतिपादन स्पेयरमैन ने तथा बहुतत्व सिद्धांत का प्रतिपादन हार्वर्ड गार्डनर ने किया था। जबकि प्रत्यागमन सिद्धांत आनुवांशिकता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? अंतःस्रावी लार ग्रंथि, ये अंतःस्रावी नहीं है, बाकी एड्रिनल, प्यूस, थायराइड, ये सभी ग्रंथियां अंतःस्रावी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 24, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है? आंसर होगा ऑप्शन सी, पूर्व संक्रिया की अवस्था। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था पूर्व संक्रिया की अवस्था, यानी 2 से 7 वर्ष होता है ये। यहाँ पे देखते हैं व्याख्या में, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं। अगर पूछा जाएगा कि पहली अवस्था क्या है, तो आंसर होगा आपका संवेदी गामक अवस्था, यानी 0 से 2 वर्ष। फिर अगर पूछा गया द्वितीय अवस्था, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या ये भी पूछा जा सकता है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का वर्षकाल क्या होगा, तो आप आंसर करेंगे 2 से 7 वर्ष। और पूछा गया कि तृतीय अवस्था क्या होती है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, जो कि 7 से 11 वर्ष होती है। चौथी अवस्था औपचारिक संक्रिया अवस्था, 11 से 14 वर्ष। एक बार रिवीजन कर लेते हैं फिर से। संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, चौथी अवस्था औपचारिक संक्रिया अवस्था 11 से 14 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 25 है, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी वंशानुक्रम भी प्रभावित करता है, वातावरण भी प्रभावित करता है, खेल तथा व्यायाम, ये सभी शरीर विकास के लिए आवश्यक होते हैं। जितना अच्छा होगा उतना ही शरीर का अच्छा विकास होगा। शरीर विकास को प्रभावित करने वाले कारक के अंतर्गत वंशानुक्रम, वातावरण, खेल एवं व्यायाम, भोजन, परिवार की स्थिति, दिनचर्या, विश्राम, निद्रा आदि आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र निम्न में से कौन सा होगा? ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका, देख चुके हैं आप। MA/CA × 100, यानी मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज × 100, यानी मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100।
क्वेश्चन नंबर 27, चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने की है? आंसर होगा ऑप्शन ए ड्यूवी। जॉन ड्यूवी ने चिंतनशील सोच की अवधारणा 1910 में दी थी। चिंतनशील सोच ड्यूवी ने दी थी, यानी जॉन ड्यूवी। क्वेश्चन नंबर 28, आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन सी शामिल नहीं है? क्वेश्चन है 28, आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन शामिल नहीं है? तो आंसर होगा ऑप्शन डी कल्पना। बाकी सभी शामिल है, यानी अवलोकन है, प्रयोग है, सामान्यीकरण है, कल्पना नहीं शामिल है। व्याख्या है, आगमनात्मक तर्क के स्तरों के अंतर्गत अवलोकन, प्रयोग, सामान्यीकरण शामिल है। अवलोकन, प्रयोग और सामान्यीकरण शामिल है, परंतु कल्पना शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29, सीखी गई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने में असफल होना विस्मरण है। सीखी गई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने में असफल होना विस्मरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, आखिरी क्वेश्चन है, मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है? आंसर होगा ऑप्शन सी सभी प्राणियों में तथा यह जन्मजात व प्राकृतिक होती है। मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है सभी प्राणियों में तथा यह जन्मजात व प्राकृतिक होती है। व्याख्या है, मूल प्रवृत्तियां सभी प्राणियों में पाई जाती हैं, यह जन्मजात व प्राकृतिक होती हैं। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति परंपरागत या जन्मजात मनोशारीरिक प्रवृत्ति जो प्राणी को किसी विशेष वस्तु को देखने, उसके प्रति ध्यान देने, उसे देखकर एक विशेष प्रकार की संवेगात्मक उत्तेजना का अनुभव करने और उससे संबंधित एक विशेष ढंग से कार्य करने या ऐसा करने की प्रबल इच्छा को अनुभव करने के लिए बाध्य करती है। ओके, थैंक यू।